हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और जुम्मा जो है सबको मुबारक हो आज। और दुआ यही है कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए और जितनी परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, वो जल्दी जल्दी दूर हों। आमीन सुम आमीन। और आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसने हमसे हमारा एक बहुत ही बड़ा फनकार, बहुत ही अजीम इंसान और बहुत एक अच्छा साथी दोस्त हमसे छीन लिया। मैं बात कर रही हूँ मोइन अख्तर साहब की। मोइन अख्तर साहब सारी ज़िंदगी लोगों को हंसाते रहे, खुशियाँ फैलाते रहे, मुस्कुराहटें कह कहे बिखेरते रहे। इसके अलावा उन्होंने पूरी दुनिया में जाकर जितने भी वहाँ के ममालिक के जितने भी पाकिस्तानी रहने वाले या पाकिस्तान के अलावा जो लोग हमारी ज़बान समझने वाले लोग थे, उनके चेहरों पे भी खुशियाँ बिखेरी। ख़ासकर उन लोगों के चेहरों पे जो कि परदेश में अपनों से दूर रहकर तकलीफ़ उठा रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ड्रामों में, स्टेज ड्रामों में काम किया। बचपन से हम उनको देखते आ रहे हैं और कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो उनकी काबिलियत से या उनकी खूबसूरत जो उनकी अदाकारी थी उससे या उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था उससे इनकार करे। लेकिन इसके अलावा एक आर्टिस्ट वो थे, ये तो सब लोग ही जानते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंसान की, तो शायद बहुत कम लोग, वही लोग जिनके साथ उन्होंने किया वो जानते हैं, या फिर वो लोग जानते हैं जो कि शोबिस के उनके करीबी लोग हैं, कि उन्होंने बहुत सारे लोगों की बेशुमार लोगों की खामोशी से मदद की। उनका हाथ हमेशा देने वाला रहा। और उनके इंतकाल के बाद बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए कि जिन्होंने बताया कि उनका घर उनकी वजह से चल रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आए कि जिनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था, खामोशी से, चुपके से। और एक अच्छे इंसान की पहचान यही होती है कि वो बहुत खामोशी से जो है वो मदद करता है, जिसकी भी मदद करता है। तो उनकी नेकियां, उनका काम उनके साथ हमेशा रहा। और उनके जाने के बाद जो उनका नाम रहा, वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनका पैकेज देखते हैं, फिर उनके बारे में मज़ीद बात करेंगे। हर आंख उनकी याद में अश्कबार है। मोइन अख्तर साहब ने डायरेक्शन भी दी, लिखा भी, और मैंने एक उनका ड्रामा लिखा हुआ किया भी था, उनके साथ ही किया था। और बहुत अच्छे इंसान, बहुत मज़ेदार। जब उनके साथ काम करते थे तो लगता नहीं था कि ये एक इतना बड़ा नाम है जिसको पूरी दुनिया जानती है। ख़ासकर वो मुल्क, हमारा पड़ोसी मुल्क जिसके हम मद्दा रहते हैं, वो असल में मोइन अख्तर साहब के मद्दा थे। और बहुत सारे उनकी फ़िल्मों में, बहुत सारे उनके ड्रामों में मोइन अख्तर साहब के जुमले होते थे। बहुत सारे ऐसे उनके ड्रामे होते जिसमें पूरा का पूरा स्टेज ड्रामा जो है वो एक सीन बना के डाल दिया जाता था। मोइन अख्तर साहब ने सितारा इम्तियाज़ भी हासिल किया और इसके अलावा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला उन्हें 2010 में।
लेकिन ये अवार्ड्स जो होते हैं इंसान की ज़िंदगी में वो मायने तो रखते हैं, लेकिन असल अवार्ड वो होता है इंसान की ज़िंदगी में जो वो अपने साथ लेकर जाता है। और मोइन अख्तर साहब ने सिर्फ पाकिस्तान का नाम ही रोशन नहीं किया, बल्कि बहुत सारे ऐसे मजबूर और बेबस लोगों की खिदमत करके, उनकी हेल्प करके, उनकी दुआएं और उनका प्यार साथ लेकर गए हैं, जो कि असल ज़िंदगी में हमें वही करना चाहिए जो कि आगे वाली ज़िंदगी में हमारे काम आता है। मोइन अख्तर जैसे आर्टिस्ट ना तो उनसे पहले कोई आया, ना उनके वक्त में कोई था, और ना ही उनके जाने के बाद कोई हो सकता है। और ऐसे लोग बहुत सारे लोगों की इंस्टीट्यूशन होते हैं, हम उनको देखकर सीखते हैं, उनको देखकर हमें बोलना आता है, उनकी बातें सुनकर हमें हमारे अंदर एक ऐसा एहसास पैदा होता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से आ जाती हैं इंसान। जब उनके साथ आप बैठते थे, हम लोग बैठते थे, तो वो ऐसी बातें करते थे और इतने संजीदा थे कि लगता ही नहीं था कि ये वही इंसान है जो जब कैमरे के आगे आता है या स्टेज पर आता है तो लोगों को इतना हंसाता है। वो इतने सोबर शख्सियत के मालिक थे और इतनी ऐसी ऐसी बातें बड़ी बड़ी कर जाते थे कि हम सोचते रह जाते थे कि हमारी सोच में तो ये बातें आ ही नहीं सकती। तो जाने वाला दुनिया से चला जाता है, लेकिन अपने अच्छे काम और अपना नाम दुनिया में छोड़ जाता है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम इसी तरह अपना नाम और लोगों के दिलों में अपना प्यार ज़िंदगी के अंदर बसाएं और इसी तरह अपना नाम और प्यार लोगों के दिलों में छोड़ के वापस जाएं। और उनके लिए कुछ भी नहीं कह सकते, हम जितना कहेंगे अल्फाज तो कम पड़ेंगे। बस इतना ही कहते हैं कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी हैं, जो कर रहे हैं। और आज है वो पूरी दुनिया में अर्थ डे मनाया जा रहा है। कभी हमने सोचा है कि हम अपनी ज़मीन के लिए क्या करते हैं? कुछ करते हैं? क्या करते हैं? कुछ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? चलें बताएं, कौन बताएगा? आपने बहुत जोर से सर हिलाया था। माइक दीजिएगा, जो ब्लैक कपड़े में बैठी क्या कर सकते हैं बताइए? पौधे लगा सकते हैं। पौधे लगा सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते। और जो है उनको भी निकाल ही रहे हैं, है ना, जो है उनको भी निकाल देते हैं, दरख्त काट रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जब अपने मुल्क से बाहर निकल के कभी किसी दूसरे मुल्क में कदम रखें तो वहाँ पे हरियाली ही हरियाली होती है, दरख्त ही दरख्त होते हैं, पौधे ही पौधे होते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में तो ये कानून है कि हर घर के आगे एक दरख्त लाजमी है, अगर लाजमी नहीं हुआ तो फाइन होता है उस घर पे। तो इसलिए वहाँ पे जितने घर हैं उतने ही दरख्त हैं। और इतने पुराने पुराने दरख्त हैं, पता नहीं कितने पुराने पुराने, इतने चौड़े चौड़े बुढ़े वाले दरख्त नहीं होते, वो हैं। मतलब सदियों से, जितने अरसे से वहाँ लोग रह रहे हैं वो लगा रहे हैं। और कोई घर वहाँ पे ऐसा नहीं जिसके आगे दरख्त ना हो, क्योंकि फाइन होता है तो ज़ाहिर है कौन फाइन देगा। तो जी हमें भी कोशिश करनी चाहिए, आज अर्थ डे है तो कम से कम एक दो पौधे तो लगा ही लें। आज घर जाके कौन कौन लगाएगा भाई पौधे हैं? और कुछ नहीं तो धनिया पुदीने के पौधे लगा लें। ये तो थी अर्थ की बात, और अब बात करते हैं अर्थ पे रहने वालों की, उन रिश्तों की जो कि हम खुद बनाते हैं, हम खुद जोड़ते हैं। और ऐसे रिश्ते जिनके बारे में कहा जाता है कि ये रिश्ते आसमानों पे जुड़ते हैं, लेकिन आसमानों पे जुड़ते तो हैं, लेकिन उनको बरकरार रखना सिर्फ इंसानों के हाथ में होता है। उन रिश्तों में मैं अगर बात करूं मियाँ बीवी के रिश्ते की, तो मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि आप कितने ही एक दूसरे से नाराज़ हों, कितना ही लड़ें, कितने ही मसले मसाइल हों ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह की तरफ से जब आपका निकाह होता है तो अल्लाह की तरफ से एक ऐसी मोहब्बत दिलों में डाल दी जाती है
कि जो कि ज़िंदगी भर रहती है और उसी मोहब्बत के तहत हम एक दूसरे की बातों को दरगुजर करते जाते हैं। बड़े से बड़े लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि अब शक्ल नहीं देखनी, नफरत हो गई है, शक्ल नहीं देखेंगे अब। लेकिन एक दिन बाद, 2 दिन बाद सारी गुस्सा वुस्सा झाग की तरह बैठ जाता है और फिर ज़िंदगी दोबारा वैसी गुजरने लग जाती है। और ख़ासकर अगर हम बात करें बच्चों की, तो जब बच्चे होते हैं तो बच्चों के होने के बाद तो औरत जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाती है, क्योंकि उसके बाद इंसान सिर्फ अपनी औलाद की ज़िंदगी देखता है और इसके अलावा उसको कुछ भी नज़र नहीं आता उसको अपनी औलाद के अलावा। जब मेरे बच्चे हुए तो मुझे ऐसा लगा कि अब पता चला है कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं और अब तो ज़िंदगी बस यही है, मैं क्या, कौन, किस तरह, क्या सब भूल गई मैं। और बच्चे भी नज़रों के सामने आए और फिर सोचा कि अब जो कुछ भी करना है सिर्फ बच्चों के लिए करना है, वरना कोई पागल ही होगा सुबह सुबह उठ के 7 बजे आके शो करने खड़ा होता है। मैं भी सोऊं अपने घर पे, आराम करूं, खाट से उठूं 11-12 बजे सुकून से उठूं और बेड टी लूं आराम से, मुझे क्या टेंशन है। लेकिन बच्चों के लिए इंसान सब कुछ करता है और अच्छे से अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करता है। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे शोबिस के जोड़े हमारे सामने हैं कि जो कि बहुत ही कामयाब जोड़े हैं, जिनकी शादियां हुई और माशाल्लाह उनकी शादियां अब तक चल रही हैं, उनके बच्चे भी हैं और वो लोग लड़ाई झगड़ों के साथ साथ, नोक झोंक के साथ साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि जहाँ लड़ाई नहीं होती वहाँ प्यार भी नहीं होता। बस आप ये समझें कि जहाँ लड़ाई नहीं होगी तो वहाँ ये समझें कि वहाँ मोहब्बत भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे ही दोस्त हैं, कहते हैं हमारी तो कभी लड़ाई ही नहीं हुई, इसका मतलब उनको कोई कंसर्न ही नहीं है एक दूसरे से। मियाँ कुछ भी करता है, बीवी कुछ भी करती रहे, हमारी तो लड़ाई नहीं होती कि हमें कोई कंसर्न ही नहीं है। क्योंकि अगर कंसर्न होता तो लड़ाई होती ना भाई। तो जहाँ बीवी मियाँ को उसके हाल पे छोड़ देती है और मियाँ बीवी को उसके हाल पे छोड़ देता है, वहाँ कभी भी लड़ाई नहीं होती। लेकिन जहाँ लड़ाइयाँ होती है वहाँ प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होती है और फिर इसी तरह ज़िंदगी गुजरती रहती है। और फिर जैसे जैसे उम्र का हिस्सा आगे बढ़ता रहता है, पिछली लड़ाइयों पे हंसी आती रहती है और सोचते रहते हैं हाय हम लोग कैसे लोग थे, किस तरह किस बातों में लड़ते थे। तो आज जो हमारे पास एक जोड़ा है उसको मैं बुलाऊंगी यहाँ पर, वो हमारा शोबिस का एक मशहूर जोड़ा है और बहुत अच्छे ज़िंदगी गुजार रहे हैं दोनों। लड़ाई झगड़ों नोक झोंक के साथ ज़िंदगी गुजर रही है। 2 बच्चे हैं, बेटे हैं माशाल्लाह उनके, उमर और उस्मान। और उनसे पूछते हैं आज के उन्होंने इस अरसे में क्या क्या खोया, क्या क्या पाया। और आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, आज उनकी शादी को 11 साल हो चुके हैं। जबरदस्त इस्तकबाल कीजिएगा, आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ सदफ और उमैर को।
समझाओ यार। एक लड़ाई मैं भी बताती हूँ। एक लड़ाई ऐसी लड़ाई थी कि मैंने जय को फोन किया और मैंने कहा मैं आ रही हूँ, लेकिन उमैर को मत बताना कि मैं तुम्हारे पास रुकी नहीं हूँ। ये लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं जिंदगी में, और इन लड़ाइयों के साथ ही जिंदगी गुजरनी। जो लड़े नहीं, मैंने भी बताया कि जो लोग लड़ते नहीं उनको एक दूसरे से कंसर्न ही नहीं होता, सही बात है, कंसर्न कि भाई जो भी कर रहे हैं लोग करते रहे। अच्छा, मैं समझती हूँ लोग झूठ बोलते हैं, जो अच्छे कपल्स हैं हैप्पी, वो झूठ बोलते हैं कि हम नहीं लड़ते। हाँ, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, जहाँ possibility बर्तन है नहीं वहाँ है। खड़केंगे तो सही। सही जरूर, वाकई। अच्छा, मुझे ये बताओ कि शादी के बीच में कितने मसले आए? सब दोनों के घर वाले राजी थे? क्योंकि जब भी लव मैरिज का वो आता है बीच में तो कोई एक पंगा, माँ बाप राजी भी हो तो कोई फुप्पी उठ के खड़ी हो जाती, नहीं ये शादी नहीं हो सकती, तुमने तो हमारी बेटी लेनी थी भाई, तुमने तो हमारी बेटी लेनी थी। ऐसी ख्वाहिशें तो बहुत लोगों की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से भी मेरे अम्मी अब्बू जो मैंने कहा, जहाँ जैसा बोला, अम्मी ने हाँ कर दी। अम्मी ने देखा सदफ को और अम्मी ने कहा ठीक है। बल्कि अम्मी ने तो पहले फ़ोन पे, जब पहली दफ़ा सदफ ने मेरे घर पे फ़ोन किया था और अम्मी ने फ़ोन उठा के कहा था, मैं ऊपर से स्टेयर्स पे खड़ा हुआ था, मैंने कहा शिट, अम्मी ने फ़ोन उठा लिया। तो अम्मी ने उठा के, सदफ ने पहली दफ़ा कहा था अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं सदफ बात कर रही हूँ, मेरे से बात करा दें। अम्मी ने आगे कोई बात नहीं मिले कहाँ थे ये बताओ मुझे भाई। यार मत पूछा करो। पहली मुलाकात कहाँ हुई ये बताओ, पहली मुलाकात बताएंगे, ये बताएंगे। भाई पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, और शोबिस की पार्टी? हाँ। शोबिस की पार्टी थी, और उसमें मैंने एक लड़की को देखा, जहाँ खाना बहुत देर से मिलता है, बड़ी जब भूख से पेट फरोड़ियाँ खा रहा होता है। बड़ी प्यारी सी लड़की जो है एक बुड्ढे के साथ डांस कर रही है। मैंने कहा यार ये इस बुड्ढे के साथ क्यों डांस कर रही है? फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा दूसरे बुड्ढे की गोद में बैठी हुई है। अबे मैंने कहा ये कौन है? कभी उस बुड्ढे के साथ डांस, कभी उस बुड्ढे की गोद में। तो बाद में मुझे पता चला एक बुड्ढा उसका चाचा था और एक बुड्ढा बाप था। सदफ के अब्बू जो है वो काफी बहुत मजेदार हैं, जब उनसे बैठते हैं बात करते हैं तो बड़ा मजा आता है। और बड़े बुरा वक्त भी देखा बीच में जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो बाप जो होते हैं ना वो बेटियों के साथ हमेशा बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं और दोस्तियां रहती हैं। और तुम तो अभी की बात कर रहे हो, मैं तो अभी से सऊद का ये हाल है कि कहीं हम कोई शादी वादी में कोई पार्टी वार्टी, सऊद तो जन्नत का हाथ पकड़े उसको, उसके साथ जो है ना लगे हुए जिम्मेदारियां। हाँ, तो अच्छा फिर उसके बाद तुमने क्या किया? अम्मी ने जो है वो, तुमने सोचा अभी कुछ कहूंगा तो दोनों बुड्ढे मिलके मारेंगे मुझे। खैर वो पहला दिन था जब सदफ को मैंने देखा था, बात नहीं हुई थी मेरी सदफ से, कुछ नहीं था ऐसा। उसके अच्छा, अम्मी भी थी ना मेरी अम्मी कहती है कितना प्यारा बच्चा है, ऐसा कोई दामाद होना चाहिए। अम्मी को नहीं पता था बाद में कि बच्चा कैसा निकलेगा। आगे की स्टोरी हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद सुनेंगे। एक छोटी सी ब्रेक पर जाते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में आज मना रहे हैं हम सदफ और उमैर की वेडिंग एनिवर्सरी। लव स्टोरी थी वो अभी वहां तक पहुंची थी कि उमैर ने सदफ को एक दावत में उनके अब्बू और चचा के साथ देखा। उसके बाद क्या किया उमैर तुमने? तुम्हें क्या लगा पहली दफा देखकर अचानक से? मैंने कहा यार उस वक्त जो माहौल चल रहा होता था और उस वक्त जो मेरा मिजाज चल रहा होता था, तो उस वक्त तो मैं सिर्फ दिल फेंक था बहुत शदीद किस्म का। खैर सदफ मुझे अच्छी लगी और सारा सिलसिला। तो हमारी एक फ्रेंड थी उधर, उससे मैंने बोला, मैं जिसके साथ बेसिकली पार्टी में गया था, मैंने उससे बोला यार, मैंने कहा लड़की अच्छी है, दोस्ती करा दे मेरी इससे। तो कहती है नहीं करेगी दोस्ती, तेरी सोच है। मैंने कहा यार करा दे कुछ कर। कहती है अच्छा देखते हैं। फिर उसी ने कोई एक प्लान बनाया, उसने कहा कि अच्छा ठीक है मुझे भी पिक करो और फिर सदफ को भी पिक करते हैं और फिर बीच में मैं तुम्हारी बात कराती हूँ, कुछ कोशिश तुम लोगों ने मिलकर मारा उसको। ये हक मेरा बनता था। उसके बाद फिर सिर्फ सदफ नहीं मारा, उसके बाद तो मैं सिर्फ मारी खाता रहा। उसके बाद तो छोड़ दो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। घर वाले राजी हो
गए आराम से। नहीं, बाबा ने एक दफा वार्न किया था। बाबा ने कहा लड़का अच्छा है, अच्छी फैमिली है। अच्छा, मैं मजे की बात ये थी कि सदफ ने कहा कि आप बात हो रही है, मेरे ख्याल में 15-20 दिन हुए हैं। सदफ ने कहा नहीं आप नहीं ला सकते रिश्ता, आप नहीं कर सकते, छोड़ो। मैंने क्या बात की, मैं अपने घर पे था सफूरा, उधर से मैंने क्या बात कर रही हूँ, नहीं आप नहीं कर सकते। मैंने उसी बात करते करते दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिया, गाड़ी स्टार्ट की, चप्पल पहनी हुई, टी शर्ट जीन्स पहनी हुई, गाड़ी स्टार्ट करके इसके घर की तरफ आ गया। 10 मिनट के बाद मैंने कहा दरवाजा खोलो। कह रही है, मैंने कहा दरवाजा खोलो। कहती नहीं कैसे खोलो दरवाजा, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा खोलो, मैं आगे दरवाजा। झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहा हूँ। मैंने बेल बजा दी, बेल बजी तो इसकी जान निकल गई। कहती ये क्या किया आपने? मैंने कहा बेल बजाइए, दरवाजा खोलो, अब्बा से मिलने आया वहाँ। अब्बा को क्या बोलूं? खैर शुक्र है मेरे फ्रेंड्स के बारे में हमेशा बाबा मम्मी को पता होता था, तो मैंने कहा भाई मेरा एक फ्रेंड आया, जरा मिलने उनसे। खैर आए वो, उन्होंने यूं करके मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। तो भाई चप्पल पे वो वाला धड़कन फिल्म का सीन तो नहीं हुआ जो टूटी हुई चप्पल पहन गया, सुनील शेट्टी पहुंच गया तो मैं जाके बैठ गया उनके पास। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? हाँ ठीक जी। अच्छा मैंने कहा बाबा बस वो अंकल, मैंने कहा अंकल वो सदफ से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं शादी करना चाहता हूँ सदफ से। क्यों करके, करते क्या हो बेटा? तो अब हुलिया उन्होंने कहा नहीं उन्होंने कहा हुलिया देखा मेरा, कहते हैं अच्छा करते क्या हो? मैंने कहा कल मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया है, आज मैं कुछ नहीं करता हूँ, हाँ शोबिज में हूँ, एक्टर हूँ। छोकरी तो मिल जाए। तो सदफ कहती है अच्छा रिजाइन कर दिया था तो जरूरी क्या था बाबा को बताने का? बता देते हैं। मैंने कहा झूठ नहीं बोलने का, जो है सो है। तो कहती है अच्छा ठीक है। खैर मैं चला गया, मिला के, अम्मी भी इनकी मिलके चली गई, सब कुछ हो गया। मेरे जाते ही कहते हैं, कहती देख लो भाई हवाई रोजी है, कभी तो नौकरी नहीं कर रहा। हवाई बहुत बोला जाता है वैसे आपस की बात। कहते हैं देख लो जिंदगी तुमने गुजारनी है, हमारी इजाजत है, लेकिन राजी हो गए, शिकायत करके हैंडसम स्मार्ट लड़का देख के तो राजी होना ही था। अच्छा एक तो वो दोस्त थी इनकी जिन्होंने इनकी शादी में इनका साथ दिया, इनको मिलवाया आपस में। एक और दोस्त है जो शादी के बाद इनके साथ काफी रहे जी, और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि खुशियां जो है अगर दोस्तों के साथ शेयर ना की जाएं तो खुशियां अधूरी रह जाती हैं। तो जी आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ मिस्टर एंड मिसेस फैसल नकवी को। हेलो, आइए हेलो। बहुत बहुत मुबारक हो आप थैंक यू दोनों। मुझे आके बड़ी जेलसी हो रही है। अच्छा इतना कोई आपने अरेंजमेंट कर रखा है, इनकी वेडिंग एनिवर्सरी इतने धूम धड़के से पूरी दुनिया देख रही है। ये माशाल्लाह से जवेरिया की मोहब्बत प्लस एक्सप्रेस वालों की मोहब्बत है जो हमसे। सही बात है, वेडिंग एनिवर्सरी लोग घर में मना लेते हैं, चंद करीबी दोस्तों को जमा कर लेते हैं, यहाँ पूरा मुल्क देख रहा है इनकी एनिवर्सरी। सारा क्रेडिट जवेरिया को जाता है और बड़ी जेलसी भी हो रही है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन फिर भी जेलसी हो रही है। आपकी भी कर लेंगे ना इंशाल्लाह। नहीं 5 साल होने वाले हैं। हाँ। अच्छा आपकी तो अरेंज मैरिज हुई थी, इनकी लव मैरिज हुई है। हाँ जी। तो अच्छा दोनों शोबिस से हैं। मैंने कहा कैसे हुई है तुम लोगों की अरेंज? मुझे ये बताओ। नहीं मेरी नहीं हुई क्या अरेंज मैरिज? अरेंज हुई है। हाँ, नहीं ये शादी के बाद आई है, मीडिया में शादी से पहले नहीं। हाँ मैं एक दफा मिली थी इनसे, आज से काफी साल पहले की बात, बड़ी सीधी 3 साल पहले कम से कम। हाँ नहीं अभी भी वैसे ही है। उसके बाद बीवी बन गई। सींग निकल आते, दो दांत निकल आते। अच्छा मजे की बात यह है कि बीवियां जो है वो शादी के बाद भी वैसी ही रहती हैं, लेकिन मियां चेंज हो जाते हैं एक्चुअली। जवेरिया जी से बात कर दी, कहाँ वैसी रहती हैं? बिल्कुल वैसी नहीं मानेगा ये बात। नहीं वैसी। ये शादी से पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। शादी से पहले बड़ी सीधी सादी सी। मेरा मियां भी मुझे यही कहता है कि वो मासूम लड़की कहाँ गई जिसको मैंने एक कोने में शॉल लिए बैठा देखा था। खत्म हो चुकी। कहते हैं शॉल में से जाने की चुड़ैल बाहर आई है। नहीं मासूमियत खत्म नहीं। जवेरिया
उसकी एक वजह है, शादी से पहले लड़कियां जरा मेकअप कम कर रही होती हैं, बड़ी सिंपल तैयार होती हैं, तो ज्यादा मासूमियत है। अगर शादी शौहर में की इतनी डिमांड लाउड है कि लाउड अच्छा तैयार तैयार होती है, तो वो वाली मासूमियत भाई नहीं है। उनका ये होता है कि हम जब तैयार होंगे तो अपने शौहर के लिए होंगे ना, पहले से क्या तैयारियां करके बैठे। हाँ, और अच्छी अगर शौहर को लगती है पसंद है शादी। यकीन करें, मुझे तो जिस गजल नाइट में देखा था और पसंद किया था उस दिन, तो मेरे मुंह पे एक लिपस्टिक का दाना भी नहीं था। मैं जैसी लेटी हुई थी कमरे में, शॉल पहन के वैसे उठ के चली गई। आप अपनी बात मत कीजिएगा, क्योंकि आप मॉर्निंग शो के लिए सिर्फ तैयार होती हैं, मुझे लगता है। उसके अलावा जब कभी मिलता हूँ इतनी कोई आप सिंपल होती हैं कि लगता नहीं आपका शोबिज़ से कुछ एग्जैक्टली कल मेरे घर में कल शूट चल रही थी और मैं जिस तरह घूम रही थी, तो मैं जो नाहिद शबीर और ये सब सेट पे थे, घर पे मेरे शूट हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये मासी जो है उसको कमरे में बंद कर दो, ये हमारा काम खराब कर रही है। मॉर्निंग शो वाले इनको पकड़ धकड़ के तैयार करके बैठाते हैं। जबरदस्ती तैयार करके बैठा, मुझे इनको लगता नहीं है कि मुझे कि कोई इंटरेस्ट है। आज भी मुझे शिबा कहती जी एक्सटेंशंस लगा ले, मैंने कहा नहीं शिबा ठीक है, बात नहीं लगा लें, आज बड़े दिन हो गए, मैंने कहा चलो लगा दो। ये देखिए, और बहुत सारे मॉर्निंग शो पे ऐसा होता है, वो कहती है बगैर एक्सटेंशन के तो हमने बैठने ही नहीं है। और नहीं, वो ये नहीं कहती कि एक्सटेंशन, वो कहती है हमारे एक्चुअली रियल बाल है। बचपन में अम्मी जो है जैतून के तेल की मालिश किया करती थी, इसलिए हमारे इतने लंबे बाल हैं और कभी नहीं कटे। जवेरिया, आपके शो की एक अच्छी बात ये बड़ा एनर्जी वाला शो होता है। Yes. सच्ची बात ये, मैं तो पहली दफा आया हूँ आपके शो। लेकिन आपके आने से एनर्जी ज्यादा आ गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके शो में बड़ी एनर्जी होती है, बड़ा लाइवली आप शो करती हैं और बड़ी पॉजिटिव बातें करती हैं। एक और बड़ी सुबह मजे की बात है पॉजिटिव बातें करना बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि सुबह लोग आपको देखना चाहते हैं, अच्छी बात सुनना चाहते हैं, ना कि आप सुबह कोई नेगेटिव बात लेके बैठ जाएं तो पूरा दिन आपका डिप्रेसिंग गुजरता है। जवेरिया की शो की सबसे जो मजेदार बात मुझे लगती है और मैंने हमेशा डिस्कस की है लोगों से, वो है इसकी हंसी। हंसी को कल डिस्कस किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे शोज पे बैठ के बोलते हैं कि उनको आता है क्या है, वो तो सिर्फ हंसी रहती है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे अच्छा, भी बोला मजे की है। बात बताऊं, जवेरिया के शो में अब आप, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, आप किसी और चैनल पे बैठेंगे तो वहाँ पे सिर्फ केक कट जाएगा या आपको विश हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये जो पीछे अरेंजमेंट है ना, मैं यही कह रहा हूँ, मुझे बड़ी ये जेलसी हो गई, सब कुछ देख के मैं जल के खाक हो गया हूँ। exclusive है। मुझे ये तो नहीं हमारी पता था टीम कि की मेहनत है। नहीं, अंदर मुझे नहीं पता था ये सब कुछ होने वाला है, जल के खाक हो गया। जल के खाक हो गए। अच्छा, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं अल्लाह का फजल ठीक हूँ। सदफ पहचानी नहीं? उमैर पहचान गया अंकल उमैर पहचान गया, सदफ नहीं पहचानी आपकी आवाज। कमाल है। और बेटी आपकी है, देखें सदफ के अब्बू का फोन है। आपकी आवाज भी तो कैसी? जी अंकल क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम, बेटा कैसी हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास ठीक। बाबा, आप सुनाएं कैसे हैं? बस अल्लाह का फजल। सुबह मुलाकात हुई थी बाबा से फजर में। अच्छा। अंकल बस क्या? यही है, मेरी तो दुआ ये है कि अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे आमीन। आमीन। और हमेशा ऐसे ही खुशी में जिंदगी गुजारो। आमीन। हैं? और आपका साथ हमें चाहिए, मेरे बच्चों की शादी देखनी है आपने। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे। स्वीट। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। थैंक यू बाबा, अल्लाह थैंक ताला यू आपको सो सेहत मच। दे और आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते इनके साथ हमेशा जिंदगी गुजारें। आमीन सुमा आमीन। बाबा की जो एनर्जी है ना घर Thank में you so हमारे, much. माशाल्लाह से। इमोशनल हो गए थे वैसे हाँ, बेटी से बात करते बहुत हुए। हो जाता है। और सदफ बिल्कुल अपने अब्बू की शक्ल की है। मैं कहती हूँ सदफ हमारी अम्मा तो मुझे सुतेली लगती है ना। अच्छा, सदफ उमैर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इन्होंने अपने अब्बा को छुपा के रखा, आज तक मिले अच्छा, हाँ, मिलाया हमारी नहीं, मुलाकात हमने नहीं इनके हुई। अब्बा- इनके अब्बा से नहीं मिले, वैसे इनके घर जाते हैं हम। साथ बैठो तो मजे की बातें करते हैं। क्या करें? मेरी तो काफी रही है उनसे दोस्ती, हाँ, सलाम दो जय की तो बहुत। और माँ बाप ऐसी रहमत होते हैं इंसान की जिंदगी में, ब्लेसिंग होते हैं कि वो दूर भी रह रहे हो तो एक ढारस होती है कि दुआएं हमारे साथ हैं। बिल्कुल। और अल्लाह ताला तमाम माँ बाप को, तमाम लोगों के वालिदैन को सेहतमंद रखे, उनका साया हमेशा सलामत रखे। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसके माँ बाप हैं ना, उसको चाहिए कि अपने माँ बाप की कदर करे, बिल्कुल। क्योंकि माँ बाप के ना होने के बाद आपको आइडिया होता है कि क्या चीज़ चली गई है आप लोगों के सर के बिल्कुल ऊपर से। बिल्कुल। और आप माशाल्लाह एक बेटा 10 साल का है उस्मान,
और एक बेटा 9 साल का है। अब कुछ साल के बाद ये लोग छुपा बड़ा लो वाला बेटा चेहरा। छुपा दिया करेंगे, मतलब बट दोनों ही छुपा देंगे, एक साल का तो फर्क है। सोचिए जरा, कहीं लग रहे हैं ये लोग, लग रहा है भी शादी नहीं हुई है इनकी। इनकी शक्लें देखें आप बड़े जरा। बच्चे अडॉप्ट किए थे। जवेरिया शक्लें देखें, कितनी मासूम शक्लें हैं ये। अच्छा, आपके बच्चों ने कुछ आप लोगों के लिए कहा है, जरा वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। अच्छा। और देखते हैं कि आपके बच्चे आपके बारे में क्या कहते हैं। हाँ जी, दिखाइए। हेलो, आई एम उस्मान खान। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा एंड बाबा, आई लव यू बोथ। वैसे तो मम्मा पापा मुझे दोनों पसंद हैं। उमर को बाबा ज़्यादा पसंद है और मुझे मम्मा, क्योंकि मम्मा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं। आई लव मम्मा। माय नेम इज उमर खान। मुझे मम्मा पापा दोनों अच्छे लगते हैं, पर ज़्यादा बाबा अच्छे लगते हैं। बाबा बता दूँ? चले बता देता हूँ। मुझे मम्मा ज़्यादा प्यार करती है। बाबा हमें घुमाने ले जाते हैं, हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं, हमारे साथ लूडो खेलते हैं, हमारे साथ फाइटिंग करते हैं, हमारे साथ हैंड फाइट करते हैं। बाबा बहुत अच्छे हैं। बाबा हमारे साथ बैट बॉल खेलते हैं। बाबा हमारी केयरिंग करते हैं, हमें बाहर ले जाते हैं। मम्मा हमारा बहुत ख्याल रखती है। हम खाना नहीं खाते तो पीछे पड़ी रहती हैं। मम्मा हमें राइड्स पे ले जाती हैं, हमें मूवीज़ पे ले जाती हैं। आई लव यू मम्मा। वैसे तो मम्मा पापा दोनों ही लड़ते हैं, लेकिन मम्मा ज़्यादा लड़ती हैं। अब तुम्हें पता चलेगा जब ये मम्मा देखेंगी। बचपन से लेकर आज तक मैंने पापा को ही मनाते देखा है। मम्मा पापा दोनों इक्वल लड़ाई करते हैं। जाके पहले सॉरी बाबा करते हैं, फिर मम्मा भी मान जाती है। हमारी तरफ से और प्लूटो की तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी बाबा एंड मम्मा। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा एंड बाबा। आप दोनों को ऐसी बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह ताला दे, आमीन। हेलो, आई एम उस्मान खान। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा एंड बाबा, आई लव यू बोथ। वैसे तो मम्मा पापा मुझे दोनों पसंद हैं। उमर को बाबा ज़्यादा पसंद है और मुझे मम्मा, क्योंकि मम्मा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं। आई लव मम्मा। माय नेम इज उमर खान। मुझे मम्मा पापा दोनों अच्छे लगते हैं, पर ज़्यादा बाबा अच्छे लगते हैं। बाबा बता दूँ? चले बता देता हूँ। मुझे मम्मा ज़्यादा प्यार करती है। बाबा हमें घुमाने ले जाते हैं, हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं, हमारे साथ लूडो खेलते हैं, हमारे साथ फाइटिंग करते हैं, हमारे साथ हैंड फाइट करते हैं। बाबा बहुत अच्छे हैं। बाबा हमारे साथ बैट बॉल खेलते हैं। बाबा हमारी केयरिंग करते हैं, हमें बाहर ले जाते हैं। मम्मा हमारा बहुत ख्याल रखती है। हम खाना नहीं खाते तो पीछे पड़ी रहती हैं। मम्मा हमें राइड्स पे ले जाती हैं, हमें मूवीज़ पे ले जाती हैं। आई लव यू मम्मा। वैसे तो मम्मा पापा दोनों ही लड़ते हैं, लेकिन मम्मा ज़्यादा लड़ती हैं। अब तुम्हें पता चलेगा जब ये मम्मा देखेंगी। बचपन से लेकर आज तक मैंने पापा को ही मनाते देखा है। मम्मा पापा दोनों इक्वल लड़ाई करते हैं। जाके पहले सॉरी बाबा करते हैं, फिर मम्मा भी मान जाती है। हमारी तरफ से और प्लूटो की तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी बाबा एंड मम्मा। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा एंड बाबा। आप दोनों को ऐसी बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह ताला दे, आमीन। वाह भाई। खोल दिए। एक ने कहा कि मम्मा ज्यादा लड़ती हैं। क्या हुआ, आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं तुम्हारे? हैं? बच्चे कभी कभी झूठ बोलते हैं। बच्चे झूठ नहीं बोलते, उन्होंने सारा अंदर का भेद आज खोल दिया। हाँ भाई, मैं लड़ती हूँ। और सॉरी भी वो करता है पहले।
नहीं मुझे पता है सदफ क्यों लड़ती हुई। सदफ को हर चीज में परफेक्शन चाहिए होती है। हाँ ये तो सच। ये घर में हम इसके जाते हैं, बड़ी हर चीज टेबल भी लगती है तो प्रॉपर तरीके से किचन, तो इसके अंदर परफेक्शन है। ये बहुत नहीं आपकी सोच लगने में मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। तो ये इस बात पे झगड़ा होता होगा। सदम की थी सालगिरह, सदम की सालगिरह में गए, वहां पे थे गुब्बारे नहीं थे, उमर की सालगिरह, और गुब्बारे थे पीछे बैकग्राउंड में, पीछे हमने गैस वाले नहीं थे। पूरा एक बलून का इतना 20-25 बलून्स थे और वेट से बांध के बिल्कुल पीछे रख और दिए, जैसे बैकग्राउंड आया। केक कटने लगा ना तो सबने कहा कि गुब्बारे फाड़ते हैं। तो इरफान मोती वाला बहुत अक्लमंद आदमी है, जज्बाती हो गए वो, जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा मैं ना, उन्होंने असल में जलाई थी मोमबत्तियां, कैंडल जलाई। उन्होंने कहा मैं ये ना इसी लाइटर से गुब्बारे फाड़ देता हूँ। उनको ये दिमाग में बिल्कुल भूसा भरा हुआ था कि गैस में गुब्बारे, उससे जो जैसे कि वो आग लगी है सदफ के बालों में, इधर उधर। मैंने कहा ये गरम गरम कहाँ से हुआ है, मैं इसके बराबर में, और ये आग लगी। मैंने कहा या अल्लाह, सब भागे वहां। मेरिया के बाल जले, सदफ के बाल जले, सदफ का बाल बच्चे बच गए। अरे इरफान मोती का हाथ जल गया। मैं कहा तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था इरफान का पूरा हाथ जला यहाँ से यहाँ। तो भाई हमेशा ख्याल रखें, मैं ब्लास्ट करूंगा। अच्छा इससे हमेशा ख्याल रखें जब भी गैस के गुब्बारे अगर घर बुलाएं तो उससे सिगरेट या कोई भी कैंडल या कोई भी ऐसी चीज हमेशा दूर रखें। बहुत बुरी आग लगी थी, पूरा पर्दा चल गया था, और उसके बाद हम इतना हंसे थे क्योंकि जिस तरह से हमने भागा दौड़ी मचाई थी। और हम केक खिला रहे हैं सबको। अच्छा जी, एक एक्टिविटी है बड़ी मजेदार। 11 साल इनकी शादी के हो गए हैं, तो हमने सोचा कि 11 सालों में 11 सवालात करने चाहिए। ठीक है, 11 सालों के 11 सवालात। ये आप लोग के दोनों के नाम की तख्तियां हैं जो आपके हाथ में ये कार्ड होंगे, और इस पे सदफ लिखा है, इस पे उमैर लिखा है। ठीक है, जब कोई सवाल करेंगे तो उसका जवाब सदफ या उमैर में ही होगा। ठीक है, तो आप उस तरफ खड़े हो जाएं उमैर, और सदफ आप इधर आ जाएं। हाँ ऐसा है क्या? हाँ, छुप के इस साइड। मैं सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी इस जगह पे। ठीक है, अल्लाह माने। सदफ आप थोड़ी सी पीछे होंगी। हाँ इधर, बस सही है। अब मैं सवाल शुरू कर रही हूँ, और 1 सेकंड सोचना है बस, और जवाब देना है, ज्यादा देर ना लगे। उमैर के लिए बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है, तैयार है? हाँ जी, रेडी है। सही है, और सदफ उस तरफ नहीं देखना उमैर की तरफ। सही है। अच्छा जी, पहला सवाल जो है वो है, दोनों में से चलती हवा से कौन लड़ता है? चलती हवा में से बिला वजह। बिला वजह क्यों लड़ते? बिला वजह कौन लड़ता है? तो वो जाहिर सी बात है। खाने का शौकीन कौन ज्यादा है? जवाब 10। सही जवाब। एक दूसरे को कौन ज्यादा तोहफे देता है? वाह वाह वाह। घर कौन ज्यादा फैलाता है? जवाब सही। किसके कबर्ड में कपड़े तय होने के बजाय ठुसे हुए होते हैं? यार इतने जेन्युइन सवाल कर रही हो तो। अंदर की बातें सारी। बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग में कौन जाता है? बीच में। दोनों। और जाने से कौन भागता है? कोई भी नहीं। दोनों जाते हैं। अच्छा, सही है। टीवी के रिमोट पर कौन झगड़ा करता है? मेरे पास ही रहता है। दोनों में से कौन ज्यादा कंजूस है? यहाँ मुझे कुछ डाउट हो रहा है, कंजूस नहीं होगा वो। अरे अरे बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है। मुझे नहीं लगता कि वो कंजूस नहीं फैसल, हालात कंजूस। और औरतों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, औरतों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई जेब में नहीं है 4 पैसे। हाँ, कंजूसी समझा करो यार। ओके। बाहर घूमने फिरने का चोर कौन है जो नहीं चाहता जाना घूमना फिरना? सिनेमा में मूवीज देखने का शौकीन कौन ज्यादा है? दोनों। गलत हो गया। दोनों। सदफ का कहना है दोनों। उमैर का क्या कहना है? उमैर, हाँ उमैर सही है, जवाब तो दुरुस्त है भाई।
अच्छा जी, आखिरी सवाल, यूटिलिटी बिल्स ज्यादा आने पर कौन गुस्सा करता है? कौन करेगा? कौन करेगा? वाह भाई, इससे पता चला कि आप दोनों की कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारी तालियां दोनों के लिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत तो अच्छी तुमने वो तरह क्वेश्चन जानते हो पूछ तुम। लिए जिस पे सदफ कहती खबरदार इस बारे में आपने कोई बात की शो में। लेकिन मैं बताऊं, इनके जवाब सबके सही होने चाहिए, जितने भी हम लोग करते हैं ना, लेकिन जो सच बोलते हैं उनके जवाब सही होते पता है, हैं। लेकिन कंजूस नहीं होगा उमर, वो सिचुएशन को बोल नहीं, वो कंजूस है। नहीं 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 है। और फैसल, आखिरी सवाल जो जय ने पूछा अभी, तुम दोनों के साथ उसने ऐसा क्या किया है कि तुम आखिरी सवाल पूछा कि यूटिलिटी बिल्स कौन देता है और कौन चिक चिक करता है ना, तो वो सऊद भाई करते हैं। सऊद भाई से मतलब यार वो आते हैं ना, ये लाइट क्यों खुली हुई है, ये क्यों खुला हुआ है, इसकी ये पंखा क्यों खुला है? इससे अंदाजा लगा रहे कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लाइटें खुलने में, क्योंकि मुझे बिल नहीं देना होता। अच्छा, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है भाई वो अच्छी बात है। एक हाँ, मैं भी बहुत घर में अच्छी यही बात कर रहा होता वो हूँ। भी यही कर रहा होता है तो ना। मुझे ये सच में। कहते यार सदफ कई दफा कहती है खबरदार सऊद भाई बने आप। नहीं, बेचारे को बिल देने होते, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? कौन करेगा? जी जी। अच्छा, आपकी बेटी माशाल्लाह 3 साल की है। जी, जी। क्या नाम है बेटी का? परिहान। परिहान। तो किसकी शक्ल की है? मेरी। कॉपी, आपकी शायद कॉपी, कॉपी, कार्बन कॉपी। कॉपी। हमें अपने ससुराल में सब यही कहते हैं कि जिन्होंने मारिया को बचपन में नहीं देखा वो परिहान हाँ, को लेकिन नेचर में नहीं है वो। नेचर में मेरी तरह हाइपर है, बोलने वाली, टॉकेटिव और बड़ी बोल्ड है। ये बहुत थोड़ी सी कम वो है, मैं ज्यादा। हाँ, ये थोड़ा लाउड बोलते हैं ना, तो वैसे परिहान भी लाउड बोलती है इनकी तरह। अच्छा, बच्चे जो है ना वो अडॉप्ट करते हैं बहुत सारी चीजें माँ बाप से, और बेटियां तो कहते हैं बाप की होती है हाँ, वैसे, है ना? बिल्कुल। सारी शिकायतें तक हो रही होती हैं। सोची मेरे पास है। हाँ, मेरी बेटी भी ऐसी करती है। आयरन करती है मेरी बाल। हाँ, अब तो कंपटीशन होने लगा है कि मम्मा इनसे अगर आयरन बहुत करके जाएंगी मतलब मैं भी करूंगी, आयरन करूंगी। यहाँ तक के बाल है ना उसके लंबे, तो कहती है माशाल्लाह। आयरन करके जाऊंगा। और ये होता है कि दादी के साथ कभी होटलिंग करने जा रही, दादी मामा जल्दी से आयरन करें, मुझे डिनर के लिए जाना है। उफ अल्लाह। तैयारी तो मम्मा से ज्यादा हो गई है इनकी। लेकिन बहुत बहुत अच्छे तरीके माशाल्लाह। से अपने कपड़ों को कैरी करती है Yes. माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से। आज भी हम उसे बता के आए कि हम जा रहे हैं, तो ठीक है, सही है, बता बस के थोड़ी आए। रिश्वत देनी पड़ती है। हमारे बच्चे बेचारे यूज टू हो जाते हैं। हम यही हमने बात- रोना पीटना कुछ भी कर ले, इन लोगों ने तो जाना ही है। बात करते हैं हम। मुझे भेज दो इनको। शोबिज़ वालों के बच्चे वाकई बड़े कॉम्प्रोमाइज करते हैं बहुत चीजों में। हमारे बच्चे भी सिर्फ ये पूछते हैं हमने जाना है? नहीं बेटा आप नहीं जाना। ओके ओके। यही मेरी बेटी का भी 3 साल की बच्ची से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जबकि वो बच्चे तो जिद करते हैं, लटक जाते हैं माँ बाप के। हमने उसको बता के कि मॉर्निंग शो, अच्छा ठीक है, टाटा कर ठीक दिया। है, तो ये बस ये पूछ रही थी स्कूल जाने से पहले वैन के लिए तैयार बैठी हुई थी, हाँ। दादी छोड़ दी, उसके बाद वैन आएगी तो मैं। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, जवेरिया। कहाँ से? सियालकोट से जवेरिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ भी जवेरिया, वहाँ भी जवेरिया। बहुत हसीन लग रही है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। हाँ, मुझे यकीन है जवेरिया नाम की सारी नहीं होती, आप होंगी। क्या बात कर रही है? 2-4 जवेरिया रस्मों के आगे आई, मैंने कहा नहीं शादी नहीं होती। हाँ जी, कैसी हैं आप? बहुत जबरदस्त कपल बुलाया हुआ है। Thank you so उमर और much. सदफ के मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी। Thank you. आज बहुत खुशी हुई कि आज मेरी कॉल लगी है। बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी आई हुई है, और मैंने उमर को हमेशा देखा है कि अपनी वाइफ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप अपनी कामयाबी का कहते हैं कि बस इन्हीं का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही इन्हीं का है। हाथ भी और इनका जूता भी है। जूता इधर हो सकता है, उधर नहीं। अल्लाह, वो कितना उसको वो कर रहा है। ला दो इलाहा। चीजें उसका नहीं हो सकता। दो चीजें हैं। एक मेरी बेगम के पीछे मेरे मुझे ग्रूम करने में और सारी चीजों में मेरी बेगम की मेहनत है, हाँ। और मेरी माँ की दुआएं। बिल्कुल, वाकई, बिल्कुल। कपड़े का सिलेक्शन तक ये करती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। डिजाइनर और के आज पास भी जाता बड़े हूँ, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। मैं उसको व्हाट्सएप करके चेक करवाता हूँ, भाई ये ले लूं, बिल्कुल, ये ले लूं, ये ले लूं। नहीं, जूता अच्छा, इनका नहीं, तो हो सकता है, उनका नहीं हो सकता। मेरा ये तो बस वो मेरा दोस्त है इसलिए मैं। हाँ, जाहिर है, और ये तो दुश्मन है। ये इनकी दोस्त ज्यादा है। के बाद पूछूंगी तुम्हें मैं। इन दोनों की बहुत दोस्ती है। इनका एक पूरा एक सर्कल बना हुआ है, ये किटी पार्टीज होती रहती है, इनका मिलना जुलना। अच्छा जवेरिया, आप मुझे बताएं, आपकी शादी हुई हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी शादी हुई हुई है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को हो गए 22 साल। 22 साल, माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके?
4 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह से, और बहुत जबरदस्त मेरे बच्चे हैं। मुझे भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, जिस तरह ये अपने बच्चों की बातें बता रहे हैं ना, मेरे बच्चे भी सेम इस तरह अपने कपड़ों का, चीजों का इतना ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आजकल के बच्चे भी कैसे आपके, खासतौर पे आपके शो से बड़ी अवेयरनेस ले रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक अच्छी कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए मियाँ बीवी को किस चीज़ की किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? कौन सी? एक तो इनमें होना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर एतमाद होना चाहिए, एतबार होना चाहिए। बिल्कुल सही। ऐसे ही। दूसरा ये कि जो जिस तरह भी कुछ बीवी की बात मानी जाए, कुछ शोहर की बात मान ले, दोनों मिलके चले। मैं बताऊं अपनी कामयाब जिंदगी के लिए क्या करना चाहिए? अगर बीवी गलत हो तब भी सॉरी मियाँ बोले, और अगर मियाँ गलत हो तब भी सॉरी मियाँ बोले। वाह 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 वाह, कितना अच्छा फॉर्मूला है। सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन चेक करें आप जरा। भाई यहाँ तो बगावत चल रही है जवेरिया। अच्छा, थैंक यू सो मच जवेरिया, आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत जबरदस्त बात की है ना आपने। वाह वाह, दिल चाहता है कि बस आपकी बात पे ईमान ले आऊं। इस शो का नाम खवातीन मॉर्निंग शो। अच्छा भाई, क्या ख्याल है, गाना सुन लिया जाए अच्छा सा? बिल्कुल, बिल्कुल। भाई इन दोनों के लिए धूप से निकल के, छाँव से फिसल के, हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया, आसमां पिघल के
दे तू मोहे गिरवा, रंग दे तू मोहे गिरवा। भाई अमजद बहुत जबरदस्त। माशाल्लाह इतना अच्छा Very गाना ये nice, गा रहे very थे, nice. दिल चाह रहा था गाना ना खत्म हो, सुनते रहे। माशाल्लाह कमाल बहुत कर अच्छी दिया आवाज़। भाई, जबरदस्त। हाँ, हमारे शाहरुख खान और काजोल। और इनकी जो परफॉर्मेंस थी उसने तो आज एंड कर दिया ना। पूरी रात रिहर्सल की होगी, पूरी रात रिहर्सल। पता भी नहीं था बेचारों को। इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जवेरिया मैं और बता उमैर दूं को तो बहुत डांस आता भी नहीं है। बैंड के लिए तालियां पड़ती। सदफ उसी वक्त गाइड और भाई एक दफा बहुत जोरदार तालियां जो है इनके डांस के लिए, हमारे बैंड के लिए और अमजद के लिए। बहुत सही तालियां। कमाल किया भाई। नए गानों को बजाना मुश्किल होता है लेकिन जबरदस्त, बहुत Very अच्छा, nice, बहुत ही अच्छा। और एक और एक्टिविटी, क्योंकि हम ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। आज तो एग्जाम है आपके, आज तो एग्जाम है। तो जी ये बलून्स लगे हुए हैं, बल्कि ये दिल हैं, इन दिलों पे तीर मारने, फटाक डायरेक्ट मार देना है, तोड़ देना है इनको। वहाँ क्यों मारूं? यहाँ डायरेक्ट। खबरदार कह रही है वहाँ क्यों मारो, यहाँ डायरेक्ट। उमैर निशाना क्या ले खा के आई है मैं तुमने कुछ नहीं दिया तो सॉरी कर दो पहले। आ जाइए। तीन आपने बलून यार तीन खड़े हो निशाने मेरे लेने हैं, आप यहाँ। ठीक है। और इसमें से जो भी टास्क निकलेगा वो करना है। ये हम दोनों का अब ये मुझे खुद ही नहीं पता, मतलब ये हम दोनों का है। है। पहले एक कपल का कर लें, आ जाइए। और फिर काउंट आपको करेंगे। भी करना है ना, खुश मत हो, अभी आपसे भी करवाएंगे। हाँ जहाँ तो वो तुम्हारी भाई, पहले उमैर मारेगा या सदफ? सदफ। सदफ आ जाओ, मैं तो हट जाऊँ यहाँ से, पता नहीं मेरी लगे। अच्छा, जो निकलेगा वो किसने परफॉर्म करना है? वो तो अब देखेंगे उसमें क्या लिखा है। अगर मर्दों के करने वाली चीज हुई तो मर्द करेंगे, औरत की करने वाली चीज तो औरत करेगी। यार यहाँ से मजा आ रहा है। अरे सदफ सदफ तो आज पक्के इरादे में है। हाँ जी, तो करीब आ जाओ सदफ। निशाने मेरे गंदे, वरना मार दो। निशानेबाज निशाना तो बहुत बिल्कुल बड़ी हो ठीक है। तुम वैसे। 11 साल हो गए। सदफ सही निशाना तुमने पहले ही लगा दिया था, अब क्या निशानेबाजी। तरीके से हमारा डन। चले जी इधर आ जाए, अब दोनों जरा इधर अच्छा, सामने उमैर खड़े हो जाए। जलील ना करवाना। अल्लाह उमैर अच्छा जी। जलील लग रहा है, इज्जत तुम्हारे हाथों है। 1 मिनट में एक दूसरे की बुराई करनी है बगैर रुके, अल्लाह जवेरिया, बगैर रुके तुमने भी बुराई यही छोड़ना करनी है। था। आधा मिनट तुम्हारे पास है, आधा मिनट तुम्हारे पास है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ओके। यार स्टार्ट करेंगे उमैर से। चलो उमैर, स्टार्ट भी मेरे से। हाँ तो मिनट खत्म हो जाएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। यार सदफ, तुम्हें कितनी दफा कहा है कि ये कमरा सही रखा करो, कपड़े अपनी जगह पे रखा करो, चीजें जो यूज किया करो वो अपनी जगह पे रखा करो। आज सुबह भी जब मैं बच्चों का नाश्ता बना रहा था, मैंने तुमसे कहा था कि चाय जब बनाई तो बर्तन धो के रखो। उसके बाद मुझे पूरा किचन पहले समेटना पड़ा, फिर मैंने बच्चों का नाश्ता बनाया। कुछ शिकायतों के अलावा और कोई काम नहीं। कभी लाइट बंद करो, कभी किचन साफ करो, कभी ये करो, कभी वो करो। जिंदगी है या कोई मशीन है हम लोग हैं? बताएं। इसमें कोई बुरी बात है? और बुराई और खत्म हो और ये कि आपको हमेशा काम की होती है, कभी नौकरानी रख के दे देते हैं, 5-6 नौकर होते हैं, तो मुझे काम नहीं करना। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, यू नो, एक्ट्रेस को काम नहीं करना होता, सिर्फ बनना। सपोर्ट कर बनना सारा काम है। हल्का ना पड़ो, ऊपर से फिर आओ, फिर आ जाओ। अच्छा भाई आप बताएं, सबसे अच्छी बुराई किसने की है? सदफ ने, उमैर ने। उमैर इसका मतलब ये हुआ कि उमैर ज्यादा दिल जला है। अब जवेरिया जिस पे गुजरती है तो उसके मुंह से तो फिर निकलेगा ना ऐसा। चले जी उमैर, अब आपकी बारी है। आपको मैंने वापस बना दिया। उमैर अब तुम्हारी बारी है। अल्लाह खैर करे। हाँ। उमैर यम 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 यम। बेइज्जत नहीं कराना। ये लगेगा कहाँ जाके, ये मुझे नहीं पता। इसमें सब बेइज्जत है। उठाना क्या निशान? वाह वाह वाह। यार ये बीच में से हटाओ, मैं गिर जाऊंगी इससे। एक मिनट। मैं पढ़ूंगी ना। हाँ क्यों, कोई मसला नहीं। बीवी को चूड़ियों का सेट बना के पहनाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 स्टार्ट। बना लो। जल्दी। इतना बुरा सेट तो कभी जिंदगी में सदफ ने नहीं पहना। जवेरिया सेट बनाएंगे, सेट दिखाए जरा। उसने उसको ऑर्डर में किया ही नहीं है।
पे नाच ये सेट सदफ गोला घंटा अब ऐसा लग रहा है कोई मलंगी का हाथ टेढ़ी मेढ़ी हर रंग। इसके साथ किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए वो बताना। तुम ये बताओ, तुम ये सेट पहन के कहीं जा सकती हो? नहीं। तो उतार के फेंक दो ये चूड़ा। लास्ट लास्ट कौन मारेगा? सदा उमर जलील करा दिया ना तुमने। मेरा काम नहीं चलो है। आज ही सदफ। अल्लाह खैर। करीब आओ, करीब थोड़ा सा। अरे भाई इतनी दूर, तुम्हारा निशाना पक्का ठीक है। इतना पक्का मिस हो गया ना। अब एक और अब मेरी बारी। अब उमर की बारी, चलो। मैं भी मिस करूंगा इसको। उमर एक गाना चलेगा और उस पर आप दोनों को परफॉर्म करना है। या अल्लाह। और नहीं, गाना चलेगा नहीं, गाना चलेगा नहीं, वो गाना मैं गाऊंगी। या अल्लाह, या अल्लाह। ये तो जबरदस्त हो गया। चल मैं क्या करूँ राम, मुझे बुड्ढा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुड्ढा मिल गया। हाँ बुड्ढा मिल गया, ओए होए बुड्ढा मिल गया। सबको गए बाग मेरा बुड्ढा भी चला गया। सबको गए बाग मेरा बुड्ढा भी चला गया। सबको लाए फूल बुड्ढा को भी लेके आ गया। और बिगड़े सारे काम मुझे बुड्ढा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुड्ढा मिल गया। हाँ हाँ बुड्ढा मिल गया, आए हाय बुड्ढा मिल गया। सफेद झूठ। देखिए झूठ में परफॉर्म करना ज्यादा मुश्किल होता है ना। हाँ झूठ सदफ, खुली आंखों में आप भौंक रही देखिए हैं। इस ये जो हम मियाँ होते हैं ना, वो बुढ़े ही लगते हैं हमें, है ना? और ऐसे वाले बुढ़े लगते हैं बिल्कुल, वो जो आपने कभी उससे ये डाले नहीं- नहीं होते। आपने- जबकि ये कोई मियाँ बुढ़े लगते हैं। ये कोई नहीं सोचता, ये कोई नहीं सोचता कि मियाँ बुड्ढा हुआ किसकी वजह से है। और इन्होंने अपनी आवाज तो बता दी, मियाँ की आवाज नहीं सुनी कि वो बीवी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या देखिए देखिए शादी के बाद अचानक जो है ना सोबर हो जाता है मियाँ। हनीमून के बाद अम्मी बैठी हुई है, अम्मी बैठी हुई है, अम्मी के सामने इस तरह की बात नहीं भले करो। अंदर से कितना नहीं, गोबर हो। बहन के सामने हाँ अच्छा सुने। उसके बाद एक बच्चे के बाद उसकी तो बीवी तो नजर ही नहीं आती ना। उसको तो पता नहीं बच्चों की प्लानिंग सोच रहा होता है। उसको तो यही नहीं पता था भाई बीवी अभी 2 साल ही हुए, 3 साल ही हुए शादी को। वो थोड़ा सा हो जाता है। जब बच्चे भी आ जाते हैं तो मोहब्बत आपकी थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा मजे की बात बताऊं, हमारे केस में मेरे ख्याल में कह सकते हैं कि आफ्टर 5 to 6 years मुझे सदफ से ज्यादा मोहब्बत हो गई। और मतलब जो मेरी प्रायोरिटीज थी उसमें हो सकता है शादी के बाद बच्चे फौरन आ गए थे, तो वो थी प्रायोरिटीज पे बच्चे बिल्कुल। थे। और बच्चे हमेशा रहते हैं, ऐसा नहीं है, माँ बाप लेकिन पहले मैं हूँ। लेकिन अब माशाल्लाह से सदफ प्रायोरिटी पे आ गई है। और ऐसा नहीं है कि इसका सबूत ये है कि ये दोनों हर जगह साथ मिलते हैं। माशाल्लाह, और अल्लाह हर को occasion पे हमेशा साथ मिलते हैं। साथ और खुश रखे आमीन। और इसी बात के साथ मौजूद है यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ, लेकिन वो सिर्फ उनको सपोर्ट करने आई है। उनका कोई इरादा नहीं है उनके साथ किसी भी चीज में हिस्सा लेने का। तो फैसल पहला निशाना ये समझिए किसी दुश्मन का दिल है और मार दो निशाना। मेरा नहीं है, इसलिए आराम से दिल खोल जिससे के सबसे मारिए। ज्यादा नफरत है। हाँ दिल में नाम लो और मार तो 2 फोड़ने लगा था। 2 थे दुश्मन। हाय अल्लाह, अपने मियाँ की नकल उतार के दिखाओ, इस पे लिखा हुआ है। सारा दिन करती है। चले भाई, खास करके जब गुस्से में होते हैं, जब गुस्से में होते हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ।
अभी मैं बताती हूँ, वैसे परिहान की वो शिकायतें बताती हूँ। हाँ। तो हम परिहान को डांट रहे हैं, परिहान तुम ये नहीं करोगी, नहीं करोगी, मम्मा ने मना किया है तुम्हें शदीद। वो कहेंगे मेरी बच्ची, मेरी लाडो, मेरी प्यारी, अब्बा जरूर करेंगे तुम्हारे लिए। अब्बा तो ऐसे ही है, गंदी है, इनसे बिल्कुल बात नहीं करना है, तुम्हारी मम्मा है ही नहीं। मैं कहता हूँ दोनों आदमियों को नहीं डांटना चाहिए। अरे, जवेरिया, बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दे, माँ भी आस्तीने चढ़ा के उसको डांट रही है, अब्बा भी बाप भी, हाँ। उसको अच्छा, मैं कहता हूँ मेरी लाडो, मेरी परी, गुस्सा किस तरह करते हैं ये बता दो बस जल्दी से। चीखता हूँ जब तुम्हारे ऊपर कभी कभी यार वो तो आओ ना, वो इतनी असलियत नहीं बता सकती। वो बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ। हाँ बताओ। गुस्से में कहते मतलब मैं हाइपर हो जाता हूँ बहुत जल्दी। और इनका फैसल में ऐसे लग, बहुत जाहिल गंवार लग रही हो तुम। और सुनो जवेरिया, और इनका अब कह रिएक्शन, रहे- इनका रिएक्शन, ये गुड़ुप हो गई और थोड़ी बार पानी पी ले, पानी 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 तो पिला रही थी, मैंने कहा इतना बुरा रिएक्शन, मैंने कहा फैसल इतनी तो मनु से लग रही है। नहीं, क्या मतलब मुझे कलमे पढ़वा दी? पानी पी के ना गुस्सा ठंडा हो जाता है ना इसलिए। हाँ, वो किसी ने इनको बता दिया कि पानी पिला दो तो कह रही है, इतनी तो मनु मैंने कहा, से क्या लग मुझे रही है। कलमा पढ़वा दिया? हाँ, मैं तो कहती भाई इतनी तो मनु से लग रही मैं। आ जाएगी अजीब पटाख गोला गंडा बन के, फिर चाहेगी तारीफें भी करे तो मैं झूठी तारीफ। गोला गंडा। हाँ जी। हाय हाय। लग गया है, लेकिन अब वो बोला बोला बोला। ये वाला उठाओ हाँ दूसरा उठा। पर जरूरी है। पटाख गोला गंडा यार खाना जरा। तुमने सांसा निकाल लो जवेरिया, क्या दुश्मनियां निकालनी है? 6 लस्सी के गिलास पीने। चुप कर जा। अगर आप दोनों अपनी बीवी से प्यार करते हैं तो लस्सी के गिलास पी के दिखाएं। आ जाएगी मुकाबला स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। भाई आ जाओ। जल्दी 1 2 3 स्टार्ट। ये मजे की लस्सी है। ये भाई तीनों ने एक जितनी पी है। वाह भाई। लस्सी पी दोनों ने भागे। सॉरी दोनों ने हाँ वो भाग गए। ये बताओ, पूरी लस्सी पी है। उल्टी कहाँ करनी है? थोड़ी देर यहाँ कर दूं? मुझे उल्टी होने वाली है, यहाँ कर दूं? ये बताओ सिर्फ कि उल्टी कहाँ कर रही है। हाँ, होने वाली है वो। इतना प्यार हजम नहीं हो रहा है। इतना प्यार हजम नहीं हो मैंने जिंदगी में कभी नहीं पी है। इतना प्यार नहीं किया और ये कह रही है, फैसल जो काम फैसल मुझे पता जो ही नहीं काम पी आज सकते तुमने हो। करा नहीं, किसी का बाप नहीं करा सकता। अच्छा ज्यादा मजा कि मैं भी नहीं करा Thank you सकती ना so इसलिए। much। और मैं एक और मजे की बात बताऊं, मुझे जितनी लस्सी पिला दो मैं पी जाऊंगा। ये कह रही भाई, है डाइटिंग की ऐसी मैं मैडम आप घर जाके खाना तो नहीं मांगेंगे ना। मेरी सचमुच उल्टी होने वाली है वैसे। जाए जब भाग के पीछे से निकल जाए यहाँ तक आ रही जल्दी है। से जाए। बहुत सारी तालियां दोनों के लिए। यकीन रखें। अब 2 दिन खाना नहीं खाना पड़ेगा। अच्छा जी और कुछ फ्राई में आया है? ये देखिए आज हम खवातीन से ज्यादा काम नहीं कराएंगे। आ रही है नहीं, अब सही है सही। मर्द 1000 से ज्यादा ना करो फैसल, पीछे चले जाओ। में आ रही है। फैसल अच्छा ये अपनी बेगमात के लिए आप लोगों ने ये इनके वो तो सुघड़ आदमी है, मैं क्या करूंगा? फ्लावर क्राउन बनाने हैं। फ्लावर क्राउन। और इधर आ जाए, अब देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा बनाता है। वो सुघड़ आदमी। इधर ही आ जाए और लस्सी की तरफ मत देखिएगा वरना हो जाएगी। हाँ वाकई हो जाएगी, इसको उठवा मैं लिया। पैसे के लिए कह रही हूँ, मुझे पता है नहीं पी सकते मेरी और बस करिए। जब तक आप फ्लावर शुरू हो क्राउन जाए, बनाते हैं हम शुरू हो जाए। बिल्कुल इधर इधर रख लेते कैसे बनाते हैं? इधर ले आए। कैसे बनाते हैं बराबर में देखें आप। जैसे पैसे आपको नहीं पता छुपा चल के। जाएगा। फैसल कैसे? मुंह छुपा के क्यों बना रहे हैं? मुंह छुपा के क्यों बना रहे हैं? अच्छा हमारी ऑडियंस में से
कुछ लोगों ने आपके लिए कार्ड्स लिखे हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो कार्ड्स आपको खुद ही देकर जाएं। जरूर हम पढ़ते हैं। आज सदफ तुम कार्ड रिसीव करो। आइए जी, किस किसने लिखा है? आइए, बहुत सारी तालियां हमारी प्यारी सी ऑडियंस के लिए। उमेर सीधे सीधे लगाओ। थैंक यू सो मच। क्या करूं? सीधे सीधे लगाओ। थैंक यू। सीधे लगा रहा हूँ। सीधे लगाओ। बहुत शुक्रिया। बहुत फैसल थोड़ा स्पीड स्लो रख यार। दुआओं में जल्दी किस चीज की तुझे? हाँ फूल वाला लगा है वो तो मुझे। मेरी तो बिरयानी ठंडी हो रही है उधर। यार ये तो मजीद फूल मोहब्बत वाला लगा माशाल्लाह। मुझे। पढ़ो, है ना? चलो भी पढ़ते हैं। आज बैठ जाते हैं। जवेरिया, फैसल की स्पीड देख के मुझे ऐसा लगा फूल वाला है पक्का। बचपन में अच्छा भाई, आपके लिए कार्ड ऑडियंस में से आया है, तो पहला उन्होंने लिखा है आप दोनों के लिए पहला कार्ड पढ़ रही हूँ मैं। आप दोनों सदा मुस्कुराते रहें, हमेशा कामयाब रहें। आमीन सुम आमीन। जी, आमीन। आप खुद भी पढ़े ना? हाँ, एक सेकंड। और दूसरा कार्ड है, इस पे लिखा हुआ है नाम भी ले लेना। शादी की सालगिरह मुबारक हो, आई लव यू। आप दोनों बहुत खूबसूरत हैं, आप दोनों हमेशा खुश रहें, आप दोनों खुश रहें। किरण दुआगो। किसने लिखा है ये? किरण। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी, विश यू ऑल द बेस्ट, ऑलवेज स्माइलिंग। नाम नहीं है, किसका है ये? जवेरिया बन गया। थैंक यू। बन गया? वाह भाई, बात है। थैंक यू सो मच। पक्का फूल वाला है। आइए जरा आप आ जाइए। लास्ट पढ़ लो। हाँ, इधर आए जवेरिया सर, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। प्लीज। जंगल में मंगल सदफ उमैर के दम से सबने शोर मचाया, सालगिरह का दिन आया है। थैंक और डालो ना इसमें। एक कुछ गड़बड़ हुआ, काफी इतना। वाओ, पहना दिया भाई। वो पक्का मैंने कहा था काम ही करता है। फूल वाला है वो। हाँ, गाड़ी शादियों की गाड़ियां से जाकर। उर्दू खराब नहीं नहीं, की। ये डू खराब नहीं होगा बेगम। अपनी अपनी मलकाओं को ताज पहना रहे भाई। पार्ट टाइम शादियों की गाड़ियां से जा रहे हैं। यार इसमें डायमंड्स नहीं लग सकते थे ना? इससे ये फैसला हुआ हम भूखे नहीं मर सकते। कुछ नहीं हो, काम नहीं मिला, गाड़ियां सजा गाड़ियां से जाने के भाई खड़े हो गए एक साथ। हार मना लिए, भूखे नहीं मरेंगे हम दोनों। नहीं, बहुत अच्छा। जरा तस्वीर तो बनवा ले एक तरह। हाँ, इसी तरह एक क्लिक लीजिएगा, पहले इनकी फिर इनकी। ये हुई ना बात। अब इनकी। मैं तो हट जाऊं बीच में से। और जी, अब सदफ उमैर की शादी की वीडियो देखते हैं थोड़ी सी हम। ये क्या धमाका हुआ था शादी में, दिखाइए जी जरा।
छुपाई, आरसे मुसाफ और दूध वो जो पिलाई। एक दूध में अंगूठी ढूंढनी होती है, वो हमने नहीं की थी। वो हमने वो नहीं की थी। वो हुई थी, वो हमें नहीं वो होती। हमारी तो हुई थी। और हमारे यहाँ एक खीर चटाई वाली रस्म भी होती है। वो हम घर में करते हैं जाके हाँ, ना जब जब- अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉलर हमारे साथ मौजूद होंगे, देखते रहिएगा 17। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और वेडिंग एनिवर्सरी हो और केक ना कटे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन केक काटने से पहले हम एक कॉल लेना चाहते हैं जो कि है उमैर की अम्मी की कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। 11 साल हो गए माशाल्लाह शादी को, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो बेटा आपका शो, और आप बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी लग रही हो। आपका शो हमेशा बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच आंटी। और इनकी 11वीं सालगिरह, हैप्पी एनिवर्सरी उमैर और सदफ। थैंक यू अम्मी। आप लोगों को खुश और आबाद रखे, आमीन। हर जायज काम में कामयाबी दे, आमीन। मियां बीवी में प्यार मोहब्बत दे, आमीन। बच्चों पर हमेशा आप लोगों का साया कायम रखे। ये बड़ी कीमती दुआएं होती हैं, ये दुआएं हैं, इन दुआओं के वजह से हम खड़े हैं आज बिल्कुल आज तक। लव यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी बहुत सेहत दे। इनके अब्बू भी पीछे से दुआएं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू सो मच। अल्लाह आप दोनों का साया इन दोनों के सर पे हमेशा सलामत रखे, आपको सेहत के साथ जिंदगी दे। थैंक यू सो आपका भी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी लग रही है। आपका हमेशा मैं शो देखती हूँ तो बहुत अच्छा शो होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मैं मच। जाता हूँ ना घर, तो अम्मी डिस्कस कर रही होती है, जवेरिया के शो में ये हुआ था, जवेरिया के शो में ये हुआ बहुत था। देखती शौक से। अच्छा, ये ऑडियंस से कुछ फूल आप लोगों के लिए में जरा आप ये ले लें, और फिर उसके बाद जो है हम आपकी जो है ना केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। और थैंक यू। आप लोग की भी होने वाली है ना 5वीं। Thank you. वो आप लोग भी आइएगा हमारे शो पर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज वैसे ही मुझे बड़ी अच्छा सदफ, एक चीज तो तुमने बताई नहीं, फूल और कांटे। उमैर ने तुमको तोहफा क्या दिया है? उमैर ने पूछो। ये मत बताना। कुछ नहीं दिया होगा कंजूस ने। सब ले लेती है जवेरिया, देखो। क्या हो गया? अच्छा, आज बाय चांस मेरी एक शूट आई, मैंने उसको आगे कर दिया है। लेकिन होता ये है कि सदफ की बर्थडे हो, मेरी बर्थडे हो, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, ये खास ये दिन है, इसमें मेरी शूट जरूर आती है। कमर्शियल शूट। और वो तो ये कमर्शियल तोहफा दिया था कि आज शूट वो होता कैसी ये नहीं, वो होता ये है कि जो मैं शूट करता हूँ तो जिसका जो अमाउंट आता है वो सदफ की account में चला जाता है। अच्छा जी, गाना शुरू करेंगे और गाने के साथ हम केक काटेंगे। और ये गाना आप दोनों के लिए भी और इनके लिए तो जाहिर है खास सीन, और स्पेशल बिल्कुल। गेस्ट इनके लिए तो है ही। तो जी हैप्पी एनिवर्सरी। रुक जाओ। जन्म जन्म साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, एक जाहो बदन दो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती हो बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। तेरी बाहों में मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वही, जल रही अगर है जो दो तरफा, ना बुझे कभी मेरी मन्नत वही, तू मेरी आरज़ू, तू मेरी आशिकी, तू मेरी शायरी, तू मेरी नौकशी, तलब 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 बस तेरी है तलब, नसों में बन के ये गुलगुला यूं ही, मेरी मोहब्बत का करना यही हक अदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना,